Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: pick a card. Pick a card. Person की current feelings क्या है आपके लिए? Their feelings and intention इस connection में. Pile number 1 and pile number 2. आप जिस भी पाइल से कनेक्टेड फील कर रहे हैं आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने स्टोन रखे हैं, पिंक स्टोन एंड यहाँ पे है पर्पल स्टोन. ठीक है, 1 and 2. और कोई टाइम स्टैम्प डाल दिएगा आप लोग. ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशन इस रिश्ते में आपके लिए क्या है. मतलब कि यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करूँगी मैं. ठीक है, दोनों पिकअप आइल होंगे, आप मेल या फीमेल अपने तरीके से देखें. और कोई मतलब कि आप किसी मैरिज के लिए देख सकते हैं. आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स, पास, लवर, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, फियांसे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं. ठीक है, आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में हो तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी हम उनकी रीडिंग शुरू करते हैं. आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशन आपके लिए क्या है जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 स्टार्ट करी है, पाइल 1 चूज़ करी है. आपका नेचर काफ़ी लविंग है, केयरिंग है और इमोशनल है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक काइंड पर्सन है. ठीक है, ओके. आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है. आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं. सारे लोग इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं. ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, फियांसे, लवर, एक्स, किसी के लिए भी देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स. उस पर्सन को इमेजिन करें. मैं शफल कर रही हूँ, उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए. वो राइट नाउ आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे. कोई रोमांटिक जेस्चर ऑफर. ये इंसान कोई पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है. कोई पर्सन है, ये जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं वो इंटरेस्टेड है आप में. ठीक है, द लवर. इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है. ठीक है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है. यहाँ पर आप ऐसा हो सकता है इस इंसान का वेट कर रहे हो. ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी हो, किसी तरीके की कम्युनिकेशन आने का वेट कर रहे हो यहाँ पर. लेकिन बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे. आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं स्टोरी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या क्या चाह रहा है. ठीक है, द वर्ल्ड. एक फेस कंप्लीट हो चुका है, बहुत प्रोटेक्टिव. कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर. आपके पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं. डेफिनेटली आपके साथ ऐसा हो सकता है कि पुरानी स्टोरी ख़त्म हो गई, आप लोग का पास्ट रहा है, आपने बहुत कुछ देखा इस कनेक्शन में. आई थिंक वो सब कुछ एंड हो चुका. आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया. 7 की एनर्जी थोड़ा सा स्पिरिचुअल आप लोग के बीच डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ. हीलिंग का टाइम फ्रेम है ये, हीलिंग करने का टाइम है. आप लोग को हीलिंग करनी चाहिए. आपके पर्सन थोड़े से नर्वस और कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये कनेक्शन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में इंटेंस भी और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बहुत इंटेंसिटी. इस इंसान का इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, लेकिन आपको ये इंसान फेक कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, खुद डिसाइड करके आना चाहता है. 7 की एनर्जी कोई स्पिरिचुअल अलाइनमेंट चल रही है, स्पिरिचुअली बॉन्ड है आप लोगों का, लेकिन राइट नाउ हीलिंग का फेज़ है. नो कॉन्टैक्ट है, डिस्टेंस है, एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं. आप लोग के बीच एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है या एक तरीके की एक जैसे कि एक स्टोरी लाइन चेंज हो रही है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो. जिस तरीके से पहले इस रिलेशनशिप में चीज़ें हो रही थी, एक रनर और चेज़र की एनर्जी थी, उस तरीके से दोबारा ये सब चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती. ठीक है, करंटली अब ये सब कुछ चल रहा है. आपके पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं. 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है. ये इंसान आपको मैरिज कमिटमेंट का ऑफर दे सकता है. आपको आपके साथ एक कमिटमेंट ये इंसान करना चाह रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है. ये विदाउट स्टेबिलिटी या विदाउट किसी तरीके की इमेच्योरिटी नहीं चाहता. ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसला कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है. अगर इस इंसान के पास चॉइसेस हैं या कुछ भी है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है कि या चूज़ करना है. इसको ये हो रहा है कि गलत चॉइस ना हो जाए. ठीक है, आपको मैसेज करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है, खुद श्योर होना चाहता है. आप लोग का पास कनेक्शन इस इंसान के साथ कैसा भी रहा हो, लेकिन राइट नाउ इज़ वेरी सीरियस. ठीक है, यहाँ पे एक वेरी सीरियस, एक सीरियसनेस है, एक स्टेबिलिटी, एक मेच्योरिटी है. ये इंसान आपके पास किसी इमेच्योर
तरीके से नहीं आना चाहता। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा डिफेंसिव लगे, गार्ड्स अप लगे। इसको एक अपना मी टाइम चाहिए राइट नाउ। कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है और एक कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगिन हो रहा है। थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान, ठीक है। आपको चूज़ करना फर्दर फ्यूचर में कैसा रहेगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ इस तरीके के डाउट, कुछ इस तरीके का फियर हो सकता है, ठीक है। आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जेमिनी एनर्जी है, ठीक है। सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ठीक है यहाँ पर, और एक्यूरियस एनर्जी है, होप। यहाँ पे होप है, आप लोग के बीच हीलिंग आ रही है, आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आप लोग को कुछ न्यू यहाँ पर न्यू कुछ मैनिफेस्ट करने का मौका मिल सकता है। आने वाला टाइम आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा इस रिलेशनशिप में। चीज़ें स्लो ज़रूर हैं, आपके पर्सन थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन ये इंसान कोई आपको हर्ट करना या कोई गलत एक्शन लेना नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि आपको हर्ट हो, ये नहीं चाहता कि आप परेशान हो, ये नहीं चाहता कि आप डिस्टर्ब हो, ठीक है। क्या यहाँ मतलब कि लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है। ये इंसान एक सक्सेस चाहता है, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस चाहता है इस इंसान का। नेक्स्ट मूव, इसको लोग जानते हैं, ठीक है। इसका आपकी तरफ आना, कुछ बहुत ज़्यादा सोचना समझना सब चल रहा है इस इंसान के अंदर। लोगों की नज़रें इस इंसान के ऊपर हैं, सोसाइटी, लोग, इर्द गिर्द के लोग। एक फेमस पर्सन हो सकता है, ठीक है। लोग क्या कहेंगे इसके लिए मैटर करता है। ये चाहता है ये जो कुछ भी करे वो एक सक्सेसफुल हो, लोग अप्रिशिएट करें। अब फैमिली हो गई, कास्ट कल्चर के लोग हो गए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ न्यू रिस्क टेकिंग है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। एक सडनली आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सी, देखते हैं क्या आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को एक्शन इंसान की तरफ से मिल सकते हैं। लेट्स सी, बैलेंस मिल सकता है देखने के लिए, ठीक है। अगर इंसान का एक फोकस एक जगह पे कहीं और पे ज़्यादा था, तो ये इंसान एक बैलेंस तरीके से इस कनेक्शन को निभा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्या बात करे, कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे करे, क्या बोले, क्या आपको कहे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है कि कहीं हर्ट ना हो जाए, कहीं लड़ाई ना हो जाए। मतलब कि यहाँ पर आपके साथ एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहा है, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, एक बैलेंस टॉक, ठीक है। लेकिन ये नहीं चाहता आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट है। इसके विषय आप लोग के बीच एक हीलिंग, पीसफुल तरीके से चीज़ें आप लोग के बीच हील हो, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको फियर है, कैसा ना हो कुछ गलत हो जाए, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं होगा, इसका माइंड थोड़ा सा डर रहा है, फियरफुल है। व्हील ऑफ फॉर्चून दोबारा है, कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ नहीं बदल रहा, तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है और चीज़ें अब बैलेंस हो रही हैं। अगर इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से चीज़ें इम्बैलेंस रही हैं, तो आपको इस इंसान की ही तरफ से कुछ बैलेंस देखने को मिल सकता है। पुराना स्ट्रेस, पुराना बर्डन रिलीज़ करेगा ये पर्सन। कुछ न्यू सेलिब्रेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। मिलना, कनेक्ट करना, टाइम स्पेंड करना, या आपके साथ मैसेज या कॉल करना, पुरानी बाउंड्रीज या पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है। ये पुराना स्ट्रेस और बैगेज नहीं लेकर चलना चाहता, ठीक है। कुछ न्यू स्टेबल और ग्राउंडेड सा आपके साथ प्लान कर रहा हो सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, कुछ सेलिब्रेट करने वाली एनर्जी। ये इंसान आपके साथ कुछ न्यू सेलिब्रेट करना चाहता है, मिलना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, बातें करना चाहता है, ठीक है। ये सब कुछ सोच रहा है इंसान आजकल, लेकिन थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकती है, बोलने में थोड़ा सा घबरा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। कैसे बोले, क्या ना बोले, किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करें। मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है अनएक्सप्रेसिव या एक शाय फीलिंग होना, या अपने अंदर की बात खुलकर ना कह पाना। मतलब कि थोड़ा सा एक सही बात करते हुए भी घबरा रहा है, ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। इसके अंदर फेयर बहुत है, या तो पास इसका बैठ रहा है, या ये इंसान एक फेयरफुल पर्सन है, कहीं मेरा डिसीजन, मेरा एक्शन मेरे लोगों को परेशान ना कर दे, ऐसा ना हो मेरा डिसीजन मेकिंग मेरी फैमिली के लिए गलत साबित ना हो जाए। ये इंसान श्योर होना चाहता है, ठीक है, समझना चाहता है क्या चीज़ चल सकती है, क्या चीज़ नहीं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये इंसान आपके साथ वैसा फील दोबारा करना चाहता है जैसे इसने कभी किया था, ठीक है। वो एक होमली और पॉजिटिव वाइब और हीलिंग, मेंटल पीस और सकून, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़। ये इंसान आपके साथ एक कोई गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता है, इसके बारे में सोच रहा है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको मेंशन नहीं करता, या बहुत सारे लोगों को आपके बारे में इस इंसान की लाइफ में पता ना हो, ठीक है, हाइड किया हुआ हो। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन। अगर इसने कुछ कहा है या कुछ करा है, तो उसको पता है इसने क्रॉस करी है लाइन, ठीक है। क्या चल रहा है यहाँ पर? और
आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आई वॉन्ट टू फील आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। डेफिनेटली मैंने कहा ना, हेजिटेशन है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं। ये वैसा फील करना चाहता है, ये चाहता है कि कुछ जो फील कर रहा है वो आपको कहे, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस नहीं, कह नहीं पाता आपके साथ उस तरीके से। ऐसा हो सकता है पहले आप लोग ज़्यादा फ्रेंड रहे हैं, बाद में जाके ये कनेक्शन डेवलप हुआ है, आप लोग पहले क्लोज फ्रेंड थे, आप लोगों ने एक दूसरे के लिए बहुत एक सपोर्टिव रहे हैं। इंसान थोड़ा सा फेयरफुल है आपको कांटेक्ट करने को लेकर, आपकी तरफ आने को लेकर, आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करने को लेकर, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान की एक स्ट्रॉन्ग बहुत आपके लिए यहाँ पर आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसकी करंट एनर्जी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, डिसेप्शन एंड एनवी, उलझा हुआ है ये पर्सन। सॉलिट्यूड, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है, आइसोलेशन में हो सकता है, ठीक है। थर्ड आई चक्र इस इंसान को ओपन हो रहा है या उसके ऊपर वर्क चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ट्रुथ को फेस कर रहा है ये पर्सन। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा एक डिसेप्टिव मूड में गया हुआ हो, एक डिसेप्टिविटी, आपको फेस ना कर रहा हो या आपके साथ कनेक्ट ना कर रहा हो या आपको आपके सवालों के जवाब ना दे पा रहा हो, थोड़ी सी गोस्टिंग एनर्जी पे या नो कांटेक्ट में हो, या जो सोच रहा है वो आपको बता ना रहा हो, तो एक ट्रुथ को फेस कर रहा है। थर्ड आई चक्र इस इंसान को ओपन हो रहा है, जिससे ये इंसान सच देख रहा है, ठीक है, अपनी आंखों से। यहाँ पर तो सा ट्रैप एंड फेयर में फंसा हुआ हो सकता है, ठीक है। ईगो में तो नहीं है, ट्रैप एंड फेयर, बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है। इस इंसान की एनर्जी ये है कि पहले अपनी लाइफ को सॉर्ट कर ले, फिर मूविंग ऑन। ये इंसान एक डार्कनेस में से निकल रहा है, ठीक है। अगर अब तक निकलने के लिए तैयार नहीं था, ज़िद्दी था, ऐसा हो सकता है स्ट्रबन हो कि जो मैं कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ वही ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसा मेरे दिमाग में चल रहा है वही सही है, ठीक है। पार्टनरशिप, ये इंसान इस पार्टनरशिप को लेकर अलाउ कर रहा है, अगर पहले नहीं कर रहा था तो अब कर रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, सफ़र कर रहा है साइलेंस में, ये कनेक्शन राइट नाउ। दोनों तरफ खामोशी है, ख़ास तौर पे एक तरफ तो ये इंसान कुछ स्पिरिचुअल यूनियन, ये इंसान इस कनेक्शन में स्पिरिचुअलिटी देखता है। आपको ये चीज़ फील होती है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है। हार्मनी, ये इंसान इस रिश्ते में हार्मनी बनाना चाहता है, रिकन्साइलेशन। पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव इंटेंशन है, लेकिन स्लो बहुत है, हर चीज़ को लेकर डबल चेक कर रहा है, हर चीज़ को लेकर सोच रहा है, बिना सोचे समझे एक्ट या एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। फाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग थी। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और क्या इंटेंशन। प्योर इंटेंशन है लेकिन स्लो है, कंटेम्पलेट करना, सिर्फ आपको खुश नहीं रखना है। फैमिली अगर अगेंस्ट है तो फैमिली को ही मनाना, चीज़ों को साथ लेकर चलना। कुछ इस इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात ना है, ठीक है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता कि लोग जज करें, इसकी सोसाइटी, इसके इर्द गिर्द के लोग इसको क्वेश्चन मार्क करें, तुमने ऐसा क्या किया या क्यों किया। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक इमेज है, वो मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली इंसान राइट नाउ भी चल रहा है। काम, वर्क पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छे पैसे, अच्छे फाइनेंसेस, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है, करंट टाइम फ्रेम। क्लेम करें अपनी रीडिंग को। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है वो 111 लिखकर इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी रीडिंग का नंबर है 111 और बताएं आपसे कितनी रेजोनेट करी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, लेट्स सी, चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ये है पर्पल स्टोन। जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ करा है पर्पल, ये उनकी रीडिंग है। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है करंट टाइम फ्रेम में। लेट्स सी, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। किसी ये स्पेसिफिक जेंडर की नहीं है, या आपका रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, ठीक है। पास्ट एक्स लवर, ठीक है, कोई भी हो सकता है, फियांसे, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है। ये सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पाइल नंबर 2, के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ईगोस्टिक, ये पर्सन अपनी ईगो को होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ ईगो है यहाँ पर, ठीक है। ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, डेफिनेटली चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है। यहाँ पे है स्ट्रेंथ,
चीज़ें होल्डिंग बैक पे हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें होल्ड बैक की गई हुई हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एक क्रॉस रोड की एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, थोड़ा सा नर्वस कंफ्यूज, चीज़ों को होल्ड करके रखना, ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। थोड़ा सा क्रॉस रोड मतलब हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ इस इंसान का राइट नाउ, ठीक है। कनेक्ट करना चाहता है लेकिन नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस आप यहाँ पर रखें। थोड़ा सा स्ट्रबन टाइप पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर, और आप भी स्ट्रबन हो सकते हैं। ये जानता है बहुत इमोशनल है, या ये जानता है आप यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज का सोचते हैं। आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सकती है। शायद आपने कभी शेयर भी करा हो या इसको बताया। डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। आप यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग के बीच एक मैरिज कमिटमेंट हो जाए, ठीक है, यहाँ पर। ओके, देयर करंट फीलिंग्स, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? यहाँ पर आपको एक स्टेबल फील नहीं होता, मतलब कि आपको लगता है एक इनजस्टिस सिचुएशन है। वेट, हार्ड वर्क। ये इंसान काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है। इस इंसान का फोकस काम पे हो सकता है। ये इंसान अपनी इस वक्त राइट नाउ आप लोग के बीच किसी तरीके की कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। आप अक्सर किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं, चीज़ों को ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग बना हुआ है, ठीक है। और वर्क को लेकर या काम को लेकर बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी या बहुत ज़्यादा फोकस रहता है ये पर्सन, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। फाइनेंसेस अच्छे होना, काम कैरियर अच्छा होना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोलिंग फ्रीक है, ठीक है, थोड़ी सी कंट्रोलिंग एनर्जी है। आप लोग के बीच किस तरीके की ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट, यहाँ पर पेन, ऐसा हो सकता है कुछ छुपाया जा रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग के बीच डिस्टेंस आया है, या इस इंसान ने आपको एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ आप लोग के बीच किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या इस इंसान की इन एंड आउट एनर्जी की वजह से। इस इंसान ने आपको जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको लगता है इस इंसान से वो आपको मिलता नहीं है, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए, वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये इंसान आपको कंफ्यूज और नर्वस रखता है, कंसिस्टेंसी नहीं रखता, बहुत ज़्यादा एक सेल्फिशनेस आपको यहाँ पर फील होती है, ठीक है। फिर भी आप कुछ नहीं बोलते। अपनी लुक्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करना या अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना लाइफ में, इसको ऐसा लगता है अच्छे फाइनेंसेस से, अच्छा आपके लुक्स से आपको कुछ भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं। आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, मेंटल कन्फ्लिक्टेड हो सकता है, कोई फाइट हुई भी हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है। रीज़न आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस। इस इंसान राइट नाउ एक्सट्रीम साइलेंट हो सकता है, आप नहीं समझ पा रहे ये क्या सोच रहा है, इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। एक फ़िलहाल के लिए एक पॉज या एंडिंग आई हुई आप लोग के बीच। ऐसा हो सकता है ये इंसान राइट नाउ बहुत ज़्यादा आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, कुछ मैनिपुलेटर बना हुआ है, ठीक है। सब कुछ नेगेटिव भी खुद कर रहा है, अपनी लाइफ में पीस भी मेंटेन कर रहा है, मतलब कि अब इसको अपनी लाइफ में पीस भी चाहिए, पीस भी मेंटेन कर रहा है। एक नेगेटिविटी भी दिख रही है, ठीक है। एक नेगेटिव तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, नेगेटिव तरीके से चीज़ों को अपने हाथ में लेना, मतलब कि इंसान चाहता है कि, लेकिन आप इसके, ये चाहता है आप इसकी लाइफ में आए, लेकिन इसके कंट्रोल में रहें, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें। ये जैसा चाहता है वैसे चलने के लिए आप इसकी लाइफ में आए। आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख के ना आए, आप कुछ यहाँ पर डिमांडिंग बन के ना आए, ठीक है। हर्ट है, पेन है, आउटसाइडर इंटरफेयर है, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस है, या ऐसा हो सकता है आपकी लड़ाई सच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, या यहाँ पर कुछ इन एंड आउट एनर्जी, कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको डाउट है इस इंसान के इंटेंशन पे, आपको डाउट है इस इंसान के बिहेवियर पे। इस आपको बहुत कंफ्यूज करके रखता है एग्जैक्टली। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। बहुत सारे रीजंस देखा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, एक आपको मेंटली क्लैरिटी नहीं है, सच में आपको क्लियर नहीं है, आप कन्फ्लिक्टेड, आप भी उलझे रहते हैं, ठीक है। आप इससे बात तो कर लेते हैं, कनेक्ट तो कर लेते हैं, हैंग आउट तो कर लेते हैं आप, लेकिन आप ब्लॉकेजेस से गुजरते हैं, ठीक है। टावर मोमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, डेफिनेटली नो कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच यहाँ पर ये इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, एक्शन मूड में नहीं आ रहा, आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा, कॉल या टेक्सटिंग की तरफ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर
लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि इन एंड आउट एनर्जी, मुझे यहाँ पर एक इन एंड आउट एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि इन एंड आउट करना, इसकी लाइफ में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ी सी डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, यहाँ पर एक टॉक्सिक पर्सनालिटी, या ये प्रोटेक्ट नहीं, मतलब कि ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, होता है प्रोटेक्ट करना, बाहर की दुनिया से बचाना, मतलब ओवर थिंक करना चीज़ों को लेकर, कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का कि इंसान आपको कांटेक्ट कब करेगा, शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आप डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, इस इंसान के साथ, आपको डर है कि आपको रिजेक्शन फेस ना हो अगर आप खुद से जाएँ तो। यहाँ पर एक आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा चूज़ी पर्सन है, डिफेंसिव, यहाँ पे डिफेंसिव एनर्जी इस इंसान की राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है, आपको महसूस करवाया जाता है कि तुम्हारी बहुत अहमियत है या वैल्यू, आपको फील होता है कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है इस इंसान की लाइफ में, वो वैल्यू नहीं है जो होनी चाहिए थी, वो रिस्पेक्ट नहीं देता इस इंसान का, ये इंसान थोड़ा सा मूड स्विंग्स होते हैं, या ये इंसान किसी तरीके का चेंज लेकर आया, कोई चेंज हुआ है, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, आपको ऐसा लगता है सच आपके सामने था, आपने देखा नहीं, ठीक है, आपको हर्ट फील होता है, उस पेन फील होता है उन सब चीज़ों से, ठीक है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, ठीक है, इस इंसान को यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि ये इंसान आपको पीछे से छोड़कर जा रहा है, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपकी लाइफ की एक बेस्ट थिंग है, ये इंसान थोड़ा सा एक अपोजिट और नेगेटिव हुआ हुआ है राइट नाउ, आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है, इस इंसान को यहाँ पर एक बेटर पर्सन वाली वाइब है, ठीक है, एक बेहतर इंसान बना है, ये इंसान नहीं जानता कि ये इंसान यहाँ पर आप इसको कहना चाहते हैं, आप इसको जाने देना आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ये जानता है इसने सब कुछ ख़राब कर दिया है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें इंसान डिस्टर्ब कर देता है आप दोनों के बीच, यहाँ पर एक अट्रैक्शन, मुझे एक पैशनेटिव कनेक्शन लग रहा है, ठीक है, हाँ, ये इंसान आपको लेकर एक पैशनेटिव कनेक्शन में, मैं इमोशनल कनेक्शन नहीं बोलूँगी, यहाँ पर एक पैशन रिलेटेड कनेक्शन है, एक पैशन बहुत एक कनेक्टेड है, यहाँ पर एक पैशन से ये इंसान आपकी लाइफ में आता है, पैशनेटिव बॉन्ड लेकर आता है, या पैशनेटिव अट्रैक्शन, पैशन, यहाँ पे एक पैशनेटिव एनर्जी है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, अवेयरनेस, ठीक है, हार्ट एक लॉस है इधर, ठीक है, एक हर्ट है, यहाँ पे पेन है, किसी चीज़ को लेकर, इस इंसान के किसी बिहेवियर, किसी पैटर्न को लेकर आप अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, और आप समझ रहे हैं, चूज़ वॉइसली, आप यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि आपको चूज़ बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, इंसान की चॉइस ही इंसान को बताती है कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस एंड बैलेंस, आप थोड़े से कंफ्यूज हैं और डिस्टर्ब हैं, आप अगर ये आपके साथ कोई बैक स्टेपिंग या चीटिंग कर रहा है तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप सब कुछ डिवाइन पे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मेंटल पीस और सुकून फील नहीं कर पा रहे, थोड़े से यहाँ पर आप डिस्टर्ब हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपके पर्सन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली कोई चेंज आया सडनली आपके पर्सन के अंदर, या आपके पर्सन की सोच में, ठीक है, आपके पर्सन थोड़े से यहाँ पर अगर बहुत अच्छे थे तो बहुत नेगेटिव हो गए, या बहुत नेगेटिव थे तो बहुत पॉजिटिव हो गए, कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, ये इंसान थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा माइंडसेट बदल रहा है, इस इंसान का फोकस चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, सोलर चक्र, हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, विजडम, ऐसा हो सकता है विजडम है, नॉलेज है, खाली वो नॉलेज की हद तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, हर्ट है, पेन है, ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में, थोड़ी सी चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट की तरफ है राइट नाउ, टेम्पटेशन, आप लोग के बीच एक ऑब्सेसिवनेस, एक ऑब्सेशन है एक दूसरे को लेकर, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप लोग के बीच एक इमोशनल बॉन्ड होने के बजाय अट्रैक्शन, पैशनेटिव एनर्जी या पैशनेटिव कनेक्शन ज़्यादा है, डिसेप्शन एंड ऐसा हो सकता है राइट नाउ ये इंसान आपको फेस नहीं कर रहा, आपके साथ आपको कन्फर्ट नहीं कर रहा, या आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, लेकिन एक ब्रोकननेस है इस कनेक्शन में, टेम्पटेशन फील हो रही है, एक अटेंशन चाहिए आपको इस इंसान की, आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अवेयर भी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंसान जितना आपको सीरियस, लॉयल, इंटरेस्टेड, जितना आपके अंदर इन्वॉल्व नज़र आता है, एग्जैक्टली शायद आपको ऐसा लगता है ये इतना इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 1 3, 2 नंबर और 3 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, आपको अगर ये आपसे रेजोनेट करती है 1818,
ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बताएं यहाँ पर चल क्या रहा है एग्जैक्टली इस कनेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक मुझे ऐसा लग रहा है पुश एंड पुल कनेक्शन है, थोड़ा सा आप लोग को एक दूसरे की एडिक्शन भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, को डिपेंडेंसी इशूज़ हो सकते हैं राइट नाउ, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कनेक्शन में को डिपेंडेंसी इशूज़ हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को इफेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।